कैसा है ये इश्क हर दिल कहे, खुशबू बन के मेरी सांसों में बहे, ऐसे रंग जाऊं तेरे रंग में, मेरा मुझ में तो कुछ भी ना रहे, मेरी धड़कनों में यारा तेरा ही सुरूर है, मेरी आंखों में समाया तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है। दादा को बरसों से इस तरह का साथ नहीं मिला है। मुझे ना वो नोट नहीं लिखना चाहिए था। वैसे मुझे ये सब कुछ करना बहुत अजीब लग रहा है। बस चेक जी, आप ये समझ लीजिए कि मेरे लिए तो ये जिंदगी मौत का मसला है। इसका मतलब है कि नई साजिश मेरे खिलाफ। क्या प्यार में वाकई ऐसे चैन और सुकून खत्म हो जाता है? हाँ यार, आप कौन है? पूछते हैं कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है। हेलो जी आंटी। नहीं, हम लोग तो घर पे नहीं होंगे। हाँ। क्या? कब? नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। कब तक आ रही हैं? ठीक है, जो भी पक्का प्लान हो मुझे बता दीगा। ओके ओके ओके, लव यू, बाय। सुनो, हमें फौरन निकलना है। 2 घंटे में मैं तुम्हें लेने के लिए आ रही हूँ। क्यों? अरे आंटी आ रही हैं। तुम फिर से हूँ कर रही हो। ब्रश कर रही हूँ यार। तुम जल्दी से अपने सामान पैक करो, मैं 2 घंटे में तुम्हें लेने आ रही हूँ। इसका मतलब दादा की आखिरी रस्मात होने वाली है। ओके बाय। ओके बाय। हेलो समीर, आंटी आ रही हैं। रियली? सुनो, 2 घंटे हैं तुम्हारे पास। तुम जाली पैकिंग के साथ फौरन निकलो। कौन है? निकलता हूँ मैं। ओके। अच्छा एक और मेरी बात सुनो, हमारी टिकट्स आज ही हुई हैं। गॉट इट? ऑब्वियसली आई नो। परफेक्ट, बाय। ओके बाय बाय। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रोग्राम इतना अचानक कैसे बना। अचानक प्रोग्राम थोड़ी बना है, अचानक सीट्स हुई है। बताया तो था आपको, पहले भी वापस आ गए थे बीना की तबीयत की वजह से। इतनी दूर क्यों जा रही हो? अरे इतनी दूर नहीं जा रही, और सिर्फ 3 से 4 दिन की तो बात है। 4 दिन? 1 घंटा तो मैं नहीं देखता तो मुझे घबराहट होने लगती है। दादा प्लीज परेशान नहीं हो, सिर्फ थोड़े तो दिनों की बात है, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम दादा। हाय दादा, हाउ आर यू? ये साथ जा रहा है, मतलब तुम कहीं रुखसत तो नहीं हो रही? मरियम चलो ना, देर हो रही है। हाँ चलो चलो। अरे ऐसे तो चोर भागते हैं, तुम लोग भाग रहे हो क्या? हाँ, हम लोग भाग रहे हैं। आपके सामने ही भागेंगे अभी। क्या मतलब? मतलब ये कि वो देर हो रही है ना हमें। हाँ, वो दरअसल हमारी फ्लाइट है ना, और इतनी अचानक मिली और आज ही की मिली है। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं दादा, जरूरत नहीं है। हम तीनों फ्रेंड्स एक साथ जा रहे हैं ना, चिल करते हुए जाएंगे। हम बहुत चिल करते हैं, और वैसे भी इस वक्त इतनी ज्यादा ट्रैफिक होगी, किसी के लिए भी गाड़ी चलाना कितना मुश्किल होगा, इसलिए हमने प्रोफेशनल बुक किया है। शेट्रो। पैसे हैं? जी, आपके वॉलेट से निकाल लिए थे। खैर, अपना बहुत ख्याल रखना, और अगर बीना की तबीयत खराब हो जाए ना तो भले ऐसे वापस आ जाना, 4 घंटे बाद ही सही। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फिक्र ना कीजिए, हम लोग वापस आके रहेंगे।
और अगर आपको तन्हाई महसूस हो दादा तो कुछ भी करके खत्म कर लीजिएगा। कर लीजिएगा। तो हाँ चलो चलो। अच्छा दादाजी, कहाँ सो नमाज, अपना ख्याल रखिएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि लोकल फ्लाइट से जा रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे मुंह में खाक। ओके बाय। चलो ना। बाय दादाजी, ख्याल रखिएगा। मरियम, ये क्या? ये मोबाइल अपना यहीं भूल गई। भूलने की उम्र हमारी है और भूल के ही चली गई। अब कैसे दूं? एक मिनट, बुलाता हूं कि ले जाओ हे आके। आ ही ना जाए। हाँ भाई, मरियम को फोन दो। तुम कमाल करती हो, फोन यहां छोड़ के चली गई तुम। अब क्या लेने के लिए आओगी वापस? अच्छा, समीर के पास है फोन। चलो ठीक है। और हाँ, वो बीना की तबीयत अब तक ठीक ही है ना? ओके। मिस भी आ रही है तुम्हारी? हाँ हाँ भाई, ख्याल ही रखना है ना, इसके अलावा और क्या रख सकते हैं हम? येलो मैंने आज कहना ही इसलिए था कि मैं येलो के थैंक यू, इससे मैं जीतता हूँ। खेलना आता है नहीं और खेलने आ जाते। सुनो अबे यार रुक जाओ ना। सुनो सुनो, क्या है? चाय भी पिला दो अगर तो अच्छा हो जाएगा, मजा आएगा खेलने में। हॉल में जाओ। वक्त हर तरफ रुक गया था क्योंकि मैं मरियम के साथ था। मैं उसे देर तक देखता रहा और वो खला में। मरियम के लिए वक्त वहीं रुक गया था जब वो दादा से अलग होने के लिए घर से निकली थी, और दादा उनके लिए यकीनन वक्त भी रुक गया था और धड़कन भी। उस दिन मुझे पता चला कि मोहब्बत क्या होती है। लव वॉज एवरीवेयर। मरियम वहां थी मगर आधी, जो मैं छीन के ले आया था। लेकिन क्या करें, लव इज ऑल्सो ब्लाइंड। अब सब दादा और शगुफ्ता आंटी का सोच रहे थे। सच कहूं तो अंदर ही अंदर कहीं मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि ये दादा बहुत गुस्से वाले हैं। आंखों ही आंखों से बहुत कुछ कह देने वाला इंसान है ये। डर ये था कि शगुफ्ता आंटी के केस में कहीं, पता है बीना ने तो शर्त लगा रखी थी, बार बार कहती थी इस बार जीत हमारी ही होगी। लो थैंक यू। मरियम, चाय लो। अच्छा। अरे भाई, आया आया यार, ये तो बच बच के जाएगा लगता मुझे। हाँ, क्या हाल है बेटा, पहुंच गए खैर से? अच्छा, कौन? आपकी टीचर शगुफ्ता? कहाँ, कब, बाहर? नहीं नहीं, मैं तो तैयार भी नहीं हूं। मैंने तो कोई काली शलवार भी नहीं पहन रही। तो हर वाला वो नहीं नहीं, वो मंटो को पड़ रहा था, जरा तो नीचे निकल गया। तो चलो ठीक। हेलो, चल देखते हैं। जी जी, आ रहा हूँ बस जी, आया।
आदाब। अब आदाब। मैं शगुफ्ता, मरियम की टीचर। हाँ वाह, आइए 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 आइए। अभी अभी मरियम का फोन आया था मरी से, बिलाखिर आप आई गई। आपके इंतजार का दरख्त इतना जरखेज था कि इस पर फल तो उतरना ही था। आपको कैसे पता? मरियम के फेसबुक स्टेटस से। वैसे छोड़ी ना, आप इस वक्त खुद बराह रास्त सबर का फल ही तक रहे हैं। समझ में ये नहीं आ रहा कि आप हमें सबर का इम्तिहान लेने आई हैं या इनाम देने। बैठने का नहीं कहेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठिए। उसने मुझे आधा आधा ही कुछ बताया था कि आप कोई वीजा वगैरह के सिलसिले में तशरीफ लाई हैं। ये एम्बेसी के मसले आप जानते हैं ना, किस कदर लंबे हो जाते हैं, लटक ही जाते हैं बीच में, बिल्कुल आपकी तरह, जैसे कि आप बेचारे बीच में लटक गए हैं। आप तशरीफ रखिए, मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। आप क्यों बनाएंगे? भाई घर में कोई औरत होगी, वैसे भी घर की औरत घर की जीनत होती है, वही घर बनाती है, सजाती है। औरतों के काम तो औरतों पे अच्छे लगते हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, ये डेकोरेशन पीस हमारे घर में नहीं है, तो मुझे ही चाय बनानी पड़ेगी। नेवर माइंड, मैं हूं ना, मैं चाय बना लूंगी। इस बहाने आपको पता भी चल जाएगा कि मैं कैसा बनाती हूँ, I mean, कैसी बनाती हूँ चाय। देखिए, आप उसकी उस्ताद हैं मरियम की, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे बताएं किचन कहाँ है? इस तरफ है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ये मैं बता रहा हूँ। आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन आप इस तरह घबराए हुए हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। इस तरफ किचन। उस तरफ? जी। चाय। थैंक यू, आपने जहमत की बहुत। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, पीकर देखिए कैसी बनी है चाय। वाह, चाय तो आपने कमाल की बनाई। वाकई ये सिर्फ आपके खौफ की वजह से हुआ है, वरना अमूमन मैं चाय बिल्कुल अच्छी नहीं बनाती। अमूमन? वाह, यानी उर्दू भी अच्छी खासी है आपकी, वरना आजकल तो उर्दू के साथ सौतनों वाला सलूक है। ये भी सिर्फ और सिर्फ आपके खौफ की वजह से। मुझे मरियम ने बताया था कि आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। कहाँ भाई, ये बस गुजारे लायक है ये सब। आपने कितना पढ़ा हुआ है? यतीम ज़बान में MA की डिग्री हासिल की है, यानी उर्दू। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। आपकी शागिर्दी में आने को जी कर रहा है हमारा। आप तो खुद बहुत उस्ताद हैं, आप हमारी शागिर्दी में कैसे आ सकते हैं? शागिर्दी ना सही, हम सफर। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आपकी जिंदगी में कोई हम सफर तो। ऐसे तो बहुत लोग मिले, लेकिन क्या बताएं आपको, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। कहकशा तो हमारी जिंदगी में भी कोई नहीं है। ऐसा क्यों? आप तो अच्छे खासे रंगीन मिजाज हैं, तो फिर कहकशा क्यों नहीं? कतन नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इंतहाई सादा मिजाज के हैं, और ये पता चल जाएगा आपको। ये साबित कैसे होगा? भाई ले तो आए हैं, लगा कि यहाँ तक बातों में और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। यानी कि आप सुबह का राग शाम को गा रहे हैं। माशाल्लाह, आप राग के बारे में भी जानती हैं। खाना तैयार है, आपने खाना भी बना लिया? देख लीजिए, सुगड़ हूँ, खाना भी बना लिया और आपको खबर भी नहीं हुई। वैसे बाहर आके हम लोगों ने सही किया ना। तुम डर क्यों रहे हो? दादा यहाँ तो थोड़ी पहुँच जाएंगे, और क्या घर में उड़ते फिरते रहेंगे। वैसे यार, वो सोचा नहीं होगा उन्होंने कभी कि इतना टाइट जैकपॉट लगेगा उनका। वाकई में। तो फिर मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज कहने को जी तो नहीं कर रहा, लेकिन मशरूत खुदा हाफिज के
आपका वीजा न लगे और आप वापस आ गए।